हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड राज्य में जितने भी जलप्रपात हैं उनके बारे में। इस वीडियो में हमने झारखंड राज्य में जितने भी जलप्रपात हैं उनको जिलों के माध्यम से बांटा हुआ है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमने जो सबसे पहला ज़िला लिया है लातेहार। इस स्लाइड पर हम बात करेंगे लातेहार ज़िले में जितने भी जलप्रपात हैं उनके बारे में। तो चलिए हम देखते हैं। लातेहार में सबसे पहला जलप्रपात कौन सा आता है? ऊपरी घाघरी। इसके बाद इसी में है बूढ़ा घाघ, निचली घाघरी, सूखी घाघरी, गौतम घाघ, मिर्चैया, कांती और डाटम पाटम। तो इतने जलप्रपात लातेहार ज़िले में आते हैं। तो चलिए हम इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। ऊपरी घाघरी, बूढ़ा घाघ, निचली घाघरी, सूखी घाघरी, गौतम घाघ, मिर्चैया, कांती और डाटम पाटम। तो इस प्रकार हमने लातेहार ज़िले में जितने भी जलप्रपात आते हैं उन्हें कवर कर लिया है। तो टोटल कितने जलप्रपात आते हैं लातेहार में देख सकते हैं 8 जलप्रपात, यानी कि 8 जलप्रपात लातेहार के अंदर आते हैं। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं दूसरी स्लाइड पर। इस स्लाइड पर हम बात करने वाले हैं गढ़वा ज़िले के अंदर जितने भी जलप्रपात आते हैं उनके बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं गढ़वा में कौन सा जलप्रपात आता है। देख सकते हैं पहला जलप्रपात है यहाँ पर गुरु सिंधु। इसके बाद इसी में आता है बलचौरा। उसके बाद इसमें आता है सुखलदरी। इसके बाद इसी में आता है देख सकते हैं गूंगा झांझ। इसी के बाद इसमें आता है देख सकते हैं हेसातु और सतबहिनी। चलिए हम एक बार इसे मिटा के फिर से देख लेते हैं कि कौन सा जलप्रपात किस में आता है। गढ़वा ज़िले के अंदर आता है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा देख सकते हैं फिर से। गुरु सिंधु, बलचौरा, सुखलदरी, गूंगा झांझ, हेसातु और सतबहिनी। इस प्रकार हमने गढ़वा ज़िले के अंदर जितने भी जलप्रपात आते हैं उन्हें कवर कर लिया है। तो एक बार हम लोग गिन लेते हैं कितने जलप्रपात आते हैं गढ़वा ज़िले के अंदर। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। कितने जलप्रपात आते हैं? 6। इससे पहले हमने देखा कि लातेहार में कितने आते हैं। तो देख सकते हैं कितने आते हैं 8 जलप्रपात आते हैं। और गढ़वा में कितने आते हैं तो वो कितने आते हैं 6। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। इस स्लाइड पर हम बात करने वाले हैं रांची ज़िले के अंदर जितने भी जलप्रपात आते हैं उनके बारे में। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहला रांची ज़िले में कौन सा जलप्रपात आता है? हुंडरू जलप्रपात। इसी में है दसम जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, सोनुआ जलप्रपात, सीता जलप्रपात और तीरू जलप्रपात। तो इतने जलप्रपात किस में आते हैं? रांची के ज़िले के अंदर आते हैं। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। पहले मैं आप इसे मिटा देता हूँ। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हुंडरू जलप्रपात, इसके बाद है इसमें दसम, गौतम धारा, सोनुआ, सीता और तीरू जलप्रपात आते हैं। तो इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया रांची ज़िले के अंदर जितने भी जलप्रपात आते हैं उनके बारे में। तो इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। इससे पहले हमने देखा क्या क्या था देख सकते हैं। शुरू से देखते हैं हम लोग। लातेहार में कितना था? 8 जलप्रपात। गढ़वा में कितने जलप्रपात हैं? 6। और रांची में भी कितने हैं? 6 जलप्रपात। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं दूसरी स्लाइड पर। तो इस स्लाइड पर हम बात करने वाले हैं खूंटी ज़िले के अंदर जितने भी जलप्रपात आते हैं उनके बारे में। तो देखते हैं हम कि खूंटी ज़िले में कितने जलप्रपात आते हैं। तो सबसे पहला इसमें जलप्रपात आता है देख सकते हैं पंचघाघ जलप्रपात खूंटी ज़िले के अंदर आता है। इसी में आता है पैरवा घाघ। इसी के अंदर आता है रानी। इसी के अंदर आता है पंगुरा जलप्रपात और इसी में आता है रिमिक्स जलप्रपात। तो जितने भी जलप्रपात खूंटी ज़िले के अंदर आते हैं इस स्लाइड पर हमने उसे डिस्कस किया है। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। पहले मैं मिटा देता हूं इसे। तो हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया। पंचघाघ जलप्रपात, पैरवा घाघ जलप्रपात, रानी जलप्रपात और पंगुरा जलप्रपात और रिमिक्स जलप्रपात। तो इस प्रकार हमने खूंटी में जितने भी जलप्रपात आते हैं इस स्लाइड पर
डिस्कस कर लिया है। तो कितने जलप्रपात आते हैं एक बार हम लोग गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5। कितने जलप्रपात? 5 जलप्रपात आते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, लातेहार में 8 जलप्रपात आते हैं। कितने? लातेहार में 8। उसके बाद हमने क्या देखा, गढ़वा में 6 देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, रांची में भी 6 था। और उसके बाद क्या देखा हमने, यहाँ पर जो खूंटी जलप्रपात है, खूंटी जिले के अंदर कितने जलप्रपात आते हैं? 5। तो देख सकते हैं पहले 8, फिर 6, फिर 6 और अब इसमें कितने हैं जलप्रपात? 5। इसके बाद मैं आपको दूसरी स्लाइड पर ले चलता हूँ। इस स्लाइड पर हम बात करने वाले हैं लोहरदगा जिले के अंदर जितने भी जलप्रपात आते हैं उनके बारे में। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कौन सा जलप्रपात आता है। लावा पानी जलप्रपात, घरघरिया जलप्रपात और निंदी जलप्रपात। तो लोहरदगा जिले के अंदर कितने जलप्रपात आते हैं? 3 जलप्रपात आते हैं। कौन से? लावा पानी, घरघरिया और निंदी। इसके बाद मैं आपको दूसरी स्लाइड पर ले चलता हूँ। इस स्लाइड पर हम बात करने वाले हैं गुमला जिले के अंतर्गत जितने भी जलप्रपात आते हैं उनके बारे में। तो देखते हैं हम इसमें सबसे पहला जलप्रपात कौन सा आता है, हेपात जलप्रपात। इसके बाद आता है नागफनी, सजनी, प्रेम घाघ और शेरका जलप्रपात इसके अंदर आते हैं। तो कितने जलप्रपात आते हैं? 1 2 3 4 5। तो गुमला जिले के अंदर कितने जलप्रपात आते हैं? 5। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं कि कौन सा जलप्रपात गुमला जिले के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला हमने देखा हेपाद, नागफनी, सजनी, प्रेम घाघ और शेरका जलप्रपात इसमें आता है, गुमला जिले के अंतर्गत आता है। तो ले चलता हूँ दूसरी स्लाइड पर। इस स्लाइड पर हम बात करने वाले हैं सिमडेगा जिले के अंतर्गत जितने भी जलप्रपात आते हैं उनके बारे में। तो इसमें कौन सा जलप्रपात आता है? केलाघाघ जलप्रपात और सूगा कांटा जलप्रपात। सिमडेगा के अंदर कितने जलप्रपात आते हैं? केवल 2 जलप्रपात आते हैं सिमडेगा जिले के अंतर्गत। पहला केलाघाघ और दूसरा सूगा कांटा घाघ। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी स्लाइड पर। इस स्लाइड पर हम बात करने वाले हैं चतरा जिले के अंतर्गत जितने भी जलप्रपात आते हैं उनके बारे में। तो चलिए हम इसे देखते हैं। सबसे पहला जलप्रपात कौन सा है चतरा में? तो गोवा जलप्रपात। कहाँ पर है? चतरा में। कौन सा जलप्रपात? गोवा जलप्रपात। इसके बाद इसमें आता है तमासिर जलप्रपात। इसके बाद आप देख सकते हैं मालूदह जलप्रपात। इसके बाद इसी में आता है डुमेर सुमेर जलप्रपात। इसी के बाद इसमें आता है खेवा बनारू जलप्रपात और इसी में ही आता है केरीदह जलप्रपात। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। तो पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। तो हमने क्या क्या देखा इसमें? पहले गोवा जलप्रपात कहाँ पर है? चतरा में। इसके बाद है तमासिर जलप्रपात, मालूदह जलप्रपात और डुमेर सुमेर जलप्रपात, खेवा बनारू जलप्रपात और केरीदह जलप्रपात। कहाँ पर आता है? चतरा जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद मैं आपको दूसरी स्लाइड पर ले चलता हूँ। इस स्लाइड पर हम क्या बात करेंगे? हजारीबाग जिले के अंतर्गत जितने भी जलप्रपात आते हैं उनके बारे में। तो देख सकते हैं इसमें कौन सा जलप्रपात आता है? सूरजकुंड पहला, फिर है बोकारो और फिर है क्या है? घाघरा जलप्रपात। तो इसके अंदर कितने जलप्रपात आते हैं? 3। कौन सा? सूरजकुंड, बोकारो जलप्रपात और घाघरा जलप्रपात। इसके बाद हम आपको दूसरी स्लाइड पर ले चलते हैं। तो इस स्लाइड पर हम बात करने वाले हैं रामगढ़ में जितने जलप्रपात हैं उनके बारे में। तो रामगढ़ में कौन सा जलप्रपात है? पहला जलप्रपात है राजरप्पा जलप्रपात और फिर है सदाबहार जलप्रपात। इसके अंदर यानी कि रामगढ़ जिले के अंदर कितने जलप्रपात आते हैं? केवल 2 जलप्रपात आते हैं। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी स्लाइड पर। इस स्लाइड पर हम बात करने वाले हैं बोकारो जिले के अंतर्गत जितने भी जलप्रपात आते हैं उनके बारे में। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला जलप्रपात कौन सा आता है? चंद्रू जलप्रपात। इसी में आता है देख सकते हैं बरद पिछरवा जलप्रपात और फिर है मुचरी नाला जलप्रपात। तो बोकारो में कितने जलप्रपात आते हैं? तो 3 जलप्रपात आते हैं। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। तो कौन सा है?
चंद्रू जलप्रपात, दूसरा इसमें क्या है बरद पिछरवा जलप्रपात और तीसरा क्या है मुचरी नाला जलप्रपात। इसके बाद मैं आपको दूसरी स्लाइड पर ले चलता हूँ। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंदर के जितने भी जलप्रपात आते हैं उनके बारे में। तो इसमें कौन से जलप्रपात आते हैं, हिरनी जलप्रपात, थाकोरा जलप्रपात और लुपुंग 2 जलप्रपात इसी के अंतर्गत आता है। एक बार हम लोग इसे फिर से देख लेते हैं। हिरनी जलप्रपात, इसके बाद इसमें आता है थाकोरा जलप्रपात और फिर है लुपुंग 2 जलप्रपात। इसके बाद मैं आपको दूसरी स्लाइड पर ले चलता हूँ। इस स्लाइड पर हम बात करने वाले हैं, देख सकते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत जितने भी जलप्रपात आते हैं उनके बारे में। तो देख लेते हैं पूर्वी सिंहभूम में कौन सा जलप्रपात आता है, धारागिरी जलप्रपात और घाघरा जलप्रपात। यानी कि पूर्वी सिंहभूम में कितने जलप्रपात आते हैं, तो 2 जलप्रपात आते हैं। इसी में आपको दिखाई दे रहा है सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत जितने भी जलप्रपात आते हैं उनके बारे में। तो इसमें कौन सा जलप्रपात आता है, तो इसमें जो जलप्रपात आता है उसका नाम है क्या है हैसा-कोचा जलप्रपात और दूरदूरी जलप्रपात। इसमें भी 2 जलप्रपात आते हैं। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ। इस स्लाइड में क्या है कि जितने भी जिलों में केवल एक जलप्रपात हैं उनके बारे में हम इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं साहिबगंज में केवल एक जलप्रपात है जिसका नाम है मोतीझरा जलप्रपात। उसके बाद है देवघर में भी कितना जलप्रपात है, केवल एक, जिसका नाम है बकुलिया जलप्रपात। उसके बाद इसी में है गिरिडीह में भी केवल एक ही जलप्रपात है जिसका नाम है उसरी जलप्रपात। इसके बाद है कोडरमा में कितना जलप्रपात है, केवल एक, जिसका नाम है सतवागन जलप्रपात। इसी के बाद इसमें आता है पलामू में कितना जलप्रपात है, केवल एक, जिसका नाम है कुंड जलप्रपात। इस वीडियो में हमने झारखंड राज्य के अंदर जितने भी जलप्रपात आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। आप देख सकते हैं जितने भी ज़िले हैं और हर ज़िले के अंदर जितने भी जलप्रपात हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।